वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लाइट। चेक पॉइंट डिफरेंशिएट बिटवीन। तो आपको यहाँ पे चेक पॉइंट की यानी चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिफरेंशिएट करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो आपको बताना है एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स एमिट लाइट ऑन देयर ऑन। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट खुद से एमिट करते हैं, दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट लाइट ऑन देयर ऑन, जो अपने आप से खुद से लाइट एमिट नहीं करते हैं, नहीं निकालते हैं लाइट, तो उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है वो मून होता है, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा सन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस में आपको डिफरेंशिएट करना। चलिए देखते हैं। इन द केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है ना, ये कोई सरफेस है। अब यहाँ से कोई लाइट रे आई है, ठीक है, और ये एक लाइट रे आ रही है, अनदर लाइट रे ये आ रही है यहाँ पे। तो ये अगर इस तरह से जाएगी तो अनदर लाइट भी इस तरह से, यानी आने वाली दोनों लाइट्स और जाने वाली दोनों लाइट आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। इस तरह से कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है? जब सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है। ठीक है, बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इन ओनली वन डायरेक्शन। और उनकी दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी? एक ही होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम स्मूथ सरफेस सच एज दैट ऑफ प्लेन मिरर। कुछ ये स्मूथ सरफेस से होता है, जैसे कि आपका प्लेन मिरर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, सच दैट द प्लेन ऑफ मिरर और हाईली पॉलिश मेटल सरफेस। कोई हाईली पॉलिश मेटल सरफेस हो, यानी जिसकी रफनेस बहुत ही कम होनी चाहिए। इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई लाइट रे आ रही है, एक लाइट ये आई और एक लाइट ये आ रही है, ठीक है, और दोनों पैरेलल है, टकराने के बाद जाएंगी तो ये दोनों पैरेलल नहीं रह जाएंगी, है ना। ठीक है, रैंडमनेस आ जाएगी इसमें। सच ए रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस। ऐसा रिफ्लेक्शन एक रफ सरफेस से होता है, सच एज टेबल, वॉल, पेपर, कार्डबोर्ड एंड अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, जो फेवरेट होते हैं स्टूडेंट्स के। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स है ऑब्जेक्ट्स एमिट लाइट ऑन देयर ओन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद से एमिट कर लेते हैं, इनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, ट्रांसपेरेंट, ओपेक या ल्यूमिनस। राइट आंसर इज ल्यूमिनस। नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन, इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो क्या होता है वो? सिल्वर है कि आयरन है कि टिन है कि कॉपर है? तो चलिए जानते हैं। राइट आंसर इज सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ, ठीक है, केस नहीं है, इन केस है ना, CA, हाँ SE है ना, इसको काट के सही कर लेंगे। ऑटो करेक्ट में कभी कभी स्पेलिंग ऐसे ले लेता है। ठीक है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन ओनली वन डायरेक्शन। तो ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है? इरेगुलर होता है कि रेगुलर होता है? सी ऑप्शन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे स्कैटर। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। तो चलिए, तो जानते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज अबाउट। यानी कि आपको बताना है द लीस्ट डिस्टेंस जो होती है, कितनी पास रखे हम कि हम उसको क्लियर देख पाए, डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएट कर पाए, चीजों में अंतर कर पाए। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर इज डी, दैट इज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आईज लेंस ऑफ ए पर्सन गेट्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लड विजन इज कॉल्ड। ठीक है, यानी एज के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे जो आई में है क्लाउडीनेस आ जाता है, मिल्कीनेस आ जाती है, और जिससे उसको इमेज ब्लर दिखने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं? मायोपिया, कैटरेक्ट, ग्लाइकोमा और हाइपरमेट्रोपिया। राइट आंसर इज कैटरेक्ट। नेक्स्ट वन, द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर में इमेज होती है कैसी? ठीक है, ऑप्शन है रियल होगी, अपराइट होगी, स्मॉलर होगी देन द ऑब्जेक्ट, या क्या होगी? तो माय डियर स्टूडेंट, आप जान लीजिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है सेम साइज की बनेंगी, ठीक है, वर्चुअल बनेंगी, और क्या होंगी यहाँ पे? सीधी बनती है, स्ट्रेट बनती है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, रियल नहीं होती हैं, इन्वर्टेड नहीं होती हैं, यहाँ पे देखेंगे वर्चुअल होती हैं, अपराइट होती हैं, सेम साइज की होती हैं, बिल्कुल सही दिख रहा है। इन्वर्टेड, ठीक है, नहीं होती हैं, लिटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, द सिलेरी मसल्स हैव द आइज इन चेंजिंग द। सिलेरी मसल हेल्प करती हैं आइज को चेंज करने में। क्या चेंज करने में? साइज ऑफ द प्यूपिल, शेप ऑफ द प्यूपिल, शेप ऑफ द लेंस, साइज ऑफ द रेटिना। तो राइट वन इज शेप ऑफ द लेंस। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच का एंगल होता है? ऑप्शन ए, नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड द स्ट्राइकिंग सरफेस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा माय डियर, सेकंड वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, यहाँ पे डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुके हैं और क्या है ये क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है लिटरल इन्वर्जन क्या होता है, चलिए जानते हैं। द फिनोमिना ऑफ रिवर्सिंग द साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स इमेज इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, यानी कोई चीज आपको लेफ्ट की राइट और राइट की लेफ्ट दिख रही है तो दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। किसमें होता है, प्लेन मिरर में होता है। चलिए सेकंड वन इज नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल, तो देखिए द नॉर्मल एन ओ से रिप्रेजेंट किया गया, ये एन है ये ओ है, तो ये रेड वाली जो लाइन आपकी खींची है यही है नॉर्मल। द परपेंडिकुलर डाउन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट जहाँ पे लाइट फॉल कर रही है वहां पे एक नॉर्मल खींचा जाए सरफेस के नॉर्मल, तो उसको कहते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट वन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की वो प्रॉपर्टी दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करती है थ्रू दैट पर्टिकुलर मटेरियल या मीडियम, ठीक है, उसको हम कहते हैं उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। नेक्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज एंगल डी। तो आप देख लीजिए ये जो एंगल है यहाँ पे है ना डायग्राम में जो दिखाया गया एंगल डी, द एंगल बी और डी इसका नाम दिया गया है, तो ये है बी, ये है ओ और ये है डी, तो ये बीच में एंगल बना है एंगल बी और डी। बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे के बीच, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए कैलेडोस्कोप, कैलेडोस्कोप क्या होता है, तो देखिए जानते हैं। ए कैलेडोस्कोप इज ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है कंटेनिंग इंक्लाइन प्लेन मिरर्स, इसमें इंक्लाइन प्लेन मिरर्स होते हैं, यानी एक प्लेन मिरर ये ऐसे करके रखा है इधर है ना, ये वाली सरफेस जो है, एक ये वाली नीचे वाली जो सरफेस है ना ये वाली सरफेस हो चुकी है, ठीक है, और इसी तरीके से एक सरफेस कौन सी हो चुकी है, ये पीछे वाली जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है ना, इस तरह से तीन प्लेन सरफेसेस हैं जो आपस में इंक्लाइंड है, दैट इन्वॉल्व मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिनकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ऑफ कलर्ड ग्लास और प्लास्टिक पीसेस टू फॉर्म ब्यूटीफुल पैटर्न, और यानी यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक के या किसी कांच के पीसेस रख दिए जाए कलरफुल, तो एक ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे ऑब्टेन होता है आपको, दैट इज नोन एज, है ना, तो ये काम होता है क्या कैलेडोस्कोप का। नेक्स्ट वन लिस्ट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो इफेक्ट बताने हैं आपको, चलिए देखते हैं आंसर। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, द अपरेंट बेंडिंग ऑफ पेंसिल और स्पून प्लेस्ड इन वाटर, ठीक है, तो यानी यहाँ पे कह रहा है जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से। अपरेंट बेंडिंग ऑफ पेंसिल, जब भी आप किसी ग्लास मतलब क्या करेंगे ग्लास वगैरह में पेंसिल रखते हैं तो आपको बाहर से देखेंगे आप ट्रांसपेरेंट अगर है मीडियम तो वहां पे आपको वो बेंड हुई दिखाई देगी। स्पून प्लेस्ड इन ए वाटर, स्पून चम्मच को पानी में रखेंगे। अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन वाटर एंड द परसेप्शन ऑफ डेप्थ आर सम ऑफ द इफेक्ट, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट कुछ ज्यादा गहराई पे या कम गहराई पे दिखाई देगा, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा जबकि होगा ज्यादा डेप्थ पे, तो ऐसा हो सकता है क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाई डज ए लेंस हैव टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होते हैं, तो देखिए बेटा जैसे कॉनकेव लेंस यहाँ पे दिखाया गया तो इसकी एक सरफेस ये है और अनदर वन ये है, तो इन दोनों सरफेसेस के अपने अपने सेंटर्स होते हैं, दैट्स व्हाई, यानी कि एक लेंस जो होता है वो दो सरफेसेस से मिलकर बना होता है, इसलिए जो दो सरफेस हैं तो उनके दो सेंटर होंगे, इसलिए उनके क्या होते हैं, देयरफॉर इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वन व्हाट इज मीन बाय परसिस्टेंस ऑफ विजन, गिव एन एग्जांपल वेयर दिस इज यूजफुल, यानी आपको बताना है परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, इसका एग्जांपल देना है और ये कहाँ पे यूज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई टू कंटिन्यूसली सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी वो कह रहा है आई की एबिलिटी की वो लगातार देख सके एक ऑब्जेक्ट को फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपीयर्ड, हालांकि ऑब्जेक्ट वहां से हट चुका है फिर भी हमारी आईज उसको सेंस कर सकती है, देख सकती है कुछ टाइम तक, इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट इट इज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन दैट वी आर एबल टू सी मोशन पिक्चर इन ए सिनेमा हॉल, यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से ही हम जो मोशन पिक्चर जिसको आप वीडियो के फॉर्म में जानते हैं उसको हम देख पाते हैं। नेक्स्ट वन व्हाट काइंड ऑफ आईज डज ए बटरफ्लाई हैव, किस तरह की आंखें होती हैं बटरफ्लाई के पास, हाउ डज द आई हैव द बटरफ्लाई, और ये आंखें बटरफ्लाई को कैसे हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं आंसर इसका। बटरफ्लाई हैव लार्ज आईज विच कंप्राइज थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल आईज, बटरफ्लाई के पास लार्ज आईज होती हैं और ये लार्ज आईज कंप्राइज यानी छोटी छोटी बहुत सारी स्मॉल आईज से मिलकर बनी होती हैं। These eyes enables the butterfly to see not only in front and side but also the back, ये बटरफ्लाई को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन यानी बैक एंड फोर्थ हर डायरेक्शन में देखने में हेल्प करती है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आ चुके हैं, क्या है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन
वाई डज व्हाइट लाइट स्प्लिट इंटू 7 कलर, एक व्हाइट लाइट 7 कलर में क्यों स्प्लिट हो जाती है, चलिए देखते हैं। द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स अकर्स, यानी कि इसको डिस्पर्सन कहते हैं और ये क्यों होता है। तो यहाँ पे एक प्रिज्म दिखाया गया है, यहाँ से एक व्हाइट लाइट आ रही है और ये 7 कलर में बढ़ चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। चलिए, ऑफ डिफरेंट कलर्स बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स वाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, यानी कि जो 7 कलर्स होते हैं जब ये एक पर्टिकुलर मीडियम से पास होते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर बैंड हो रहे होते हैं और इसलिए आपको ये स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर मीडियम में इन कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स की कलर लाइट जो होती है इनकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद एन एक्टिविटी, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना एक एक्टिविटी की मदद से समझाना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, पहले ये एक्टिविटी आप देख लेंगे। यहाँ पे ग्लास जार है, यहाँ पे एक एरो बना है ना, उसकी इमेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं, हाँ तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, ऑन द पेपर ड्रॉ द एरोस पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि आपको एक पेपर पे एरो बनाना है जो कि पैरेलल हो एक दूसरे के, एंड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन सेम हो। नाउ फिल द ग्लास विद वाटर, अब आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड पे हमने 2 एरो बना दिए जिनकी दोनों डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विद वाटर एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, और इसको टेबल पे रख दें। नाउ स्लोली लोअर द पेपर बिहाइंड द ग्लास सो दैट द सेकेंड एरो इज कवर्ड बाय द ग्लास। अब वो कह रहा है आपको पेपर को क्या करना है, ठीक है, ग्लास के पीछे लेके जाना है, इसको स्लोली लोअर नीचे लेके जाना है। सेकेंड एरो इज कवर्ड विद द ग्लास, सेकेंड एरो जो है ग्लास से ढक जाए पूरी तरह। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ग्लास, और ग्लास के सामने आप खड़े हो जाए, एंड लुक थ्रू इट एन एरो, ठीक है, एट द एरो, और उस एरो को आप देखने की कोशिश करेंगे। अब आप क्या पाएंगे, आप ऐसा कुछ पाएंगे, तो ऊपर वाला एरो हो गया और जिन नीचे वाला एरो था उसकी डायरेक्शन आपको यहाँ पे चेंज दिख रही है। ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने, द डायरेक्शन ऑफ द एरो बिहाइंड द ग्लास इज रिवर्स, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। मींस कंक्लूजन क्या निकलता है, व्हेन यू लुक एट द एरो बिहाइंड द ग्लास, लाइट फ्रॉम द एरो फर्स्ट पास फ्रॉम एयर, है ना, पासेस यहाँ से स्पेस है, फ्रॉम एयर टू द ग्लास, यानी कि जो लाइट रे पहले कहां से कहां आ रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, एंड फ्रॉम ग्लास इनटू द वाटर, और फिर ग्लास से वाटर में जा रही है। अंडर गोइंग रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से 2 बार ट्वाइस रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर। Then it comes out from the front of the glass to the air undergoing 2 more refractions, यानी यहां से क्या हो रहा है, द फ्रंट ऑफ द ग्लास, सो एयर अंडरगोइंग 2 more refraction, 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। However, these 2 refractions are exactly opposite to the first 2, यानी वो कह रहा है ये जो रिफ्रैक्शन होंगे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, यानी कि वाटर से ग्लास और ग्लास से एयर जस्ट अपोजिट हो गया इस थिंग का। This opposing refraction makes the arrow appear flipped when the light reaches your eyes, इस तरह से ये एक क्या कर देते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं यानी पलट देते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों तक ये चीज पहुंच रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई विद ए डायग्राम, ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर बतानी है आपको और एक डायग्राम के साथ। चलिए देखते हैं, अवर आई इज सेव लाइक ए स्पेरिकल बॉल, एक स्पेरिकल बॉल की तरह होती है। द आउटर व्हाइट कोट ऑफ द आई इज टफ एंड प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम डैमेज, और बाहर की जो कोटिंग होती है हमारी आई की वो टफ होती है और बचाती है इंटीरियर आई को डैमेज होने से। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, कोई अगर एक्सीडेंट होता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, और ये फ्रंट पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। एंड इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की बनी होती है कॉर्निया। लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया, लाइट एंटर करती है कॉर्निया में, ठीक है, बाहर से जो लाइट आ रही है। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट, आइरिस कलर पार्ट होता है हमारी आंख का। इट हैज एन ओपनिंग एट द सेंटर, इसके सेंटर पे एक ओपनिंग होती है, होल टाइप की चीज होती है, विच इज कॉल्ड प्यूपिल, जिसको हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं, द प्यूपिल अपीयर्स लाइक ए डार्क स्पॉट, जो प्यूपिल होता है वो एक डार्क स्पॉट की तरह यहाँ पे होता है, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द, है ना, आई। बिकॉज नो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, सारी लाइट अंदर एंटर कर जाती है। बाई एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, इसका साइज एडजस्ट करके द आयरिस इज एबल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, आयरिस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर देता है जो कि लाइट में आइज में एंटर करे, है ना। इस तरह से आपका आई का डायग्राम हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मायोपिया, हाउ इज इट करेक्टेड, मायोपिया होता क्या है और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, चलिए जानते हैं। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस ये होती क्या है, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दूर की चीजों को एक पर्सन नहीं देख पाता है क्लियरली, बट कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन पास की चीजों आसानी से वो क्लियरली देख पाता है। दिस डिफेक्ट इज जनरली कॉज ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर, ऐसा होता है क्योंकि हमारे लेंस की पावर ज्यादा, कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है ऑफ द आई लेंस। या मायोपिया कैन करेक्टेड बाय यूजिंग, इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं आप, स्पेक्टिकल्स लगा के कंटेनिंग ए कॉनकेव लेंस, और कौन सा लेंस लगाना उस स्पेक्ट्स में, कॉनकेव लेंस लगाना ऑफ सुटेबल पावर।
ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे जो यानी कि ये पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, लेंस से फॉल करती हैं, तो है ना, वो क्या होती है, जो इमेज यहाँ पे रेटिना पे बननी चाहिए थी वो थोड़ी पहले, ये लाइट रेज यहाँ पे मीट कर गई, थोड़ा सा पहले मीट कर गई है ना, इसलिए ये मायोपिया होता है। तो आप क्या करेंगे, इन लाइट रे को जो स्ट्रेट आती है इनको थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगे, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कौन के मिरर लेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये इमेज यहाँ पे रेटिना पे बनना स्टार्ट हो जाएगी और पर्सन क्लियरली देख पाएगा। गिव रीजन यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इरेगुलर रिफ्लेक्शन डज नॉट प्रोड्यूस ए क्लियर इमेज। एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता है क्लियर इमेज, ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। ए क्लियर इमेज इज नॉट फॉर्म इन रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसी फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे रेगुलर वो लगा देंगे बच्चे। ठीक है, दिस इज बिकॉज लाइट रेज फॉलिंग ऑन रफ सरफेस आर स्कैटर, रफ सरफेस पे फॉल करने के बाद वो स्कैटर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं इन ऑल डायरेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाती हैं। सेकेंड वन, वी शुड नॉट रीड और राइट इन डिम लाइट, हल्की लाइट में, कम लाइट में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर, डू नॉट रीड और राइट इन डिम लाइट बिकॉज इट स्ट्रेन अवर आइज, हमारी आंख पे स्ट्रेन होती है इससे। हॉट्स क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है, कि यहाँ पे कोई एरर है तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, चलिए जानते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरो शुड बी रिवर्स, ये जो डायरेक्शन है एरो की उसको रिवर्स कर देना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रे है तो सरफेस पे इधर जानी चाहिए और रिफ्लेक्टेड रे इधर जानी चाहिए, तो डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो डायग्राम ठीक हो जाएगा। सेकेंड वन में देखते हैं, सेंटर लाइन एंड द नॉर्मल शुड बी रिप्लेस, सेंटर लाइन और इसको, यानी ये जो डैश वाली लाइन है ये यहाँ जानी चाहिए और ये वाली लाइन इधर चली जानी चाहिए, तब ये डायग्राम आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकेंड वन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, थोड़ा लेंथी है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। द ह्यूमन आई हैज सेवरल पार्ट, ह्यूमन आई में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ईच पार्ट प्लेज ए रोल इन इम्पार्टिंग विजन टू अस, और हर एक पार्ट का अपना रोल होता है ताकि हम इमेज को देख पाए। द सिलेरी मसल अटैच टू द लेंस ऑफ द ईच ह्यूमन आई आर सच पार्ट, उनमें से सिलेरी मसल भी एक तरह का पार्ट है। एट टाइम्स दीज मसल्स गेट स्ट्रेन, जैसे ये मसल स्ट्रेन होती हैं, एट सच टाइम द पर्सन इज अनेबल टू सी नियर एंड फार अवे ऑब्जेक्ट्स, वाई, तो यानी जब इनमें स्ट्रेन होती है तो हम दूर की चीजें या पास की चीजों को आसानी से क्लियरली विजिबल क्यों नहीं देख पाते हैं। चलिए जानते हैं। When ciliary muscle strain, the curvature of the lens change, लेंस की कर्वेचर चेंज हो जाती है, एंड द इमेज इज नॉट फाउंड ऑन रेटिना, और इमेज रेटिना पे नहीं बनती है, तो आगे बन जाती है, पीछे बन जाती है। सो वी आर नॉट एबल टू सी द इमेज ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसलिए हम चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। द थर्ड वन, द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई हैज रोड सेल, हमारी ह्यूमन आई में रोड शेप सेल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विच हेल्प्स अस सी इन द लेस लाइट, जो हमें लेस लाइट में देखने में मदद करते हैं। द रेटिना ऑल्सो हैज कॉन सेल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड विजन, जिससे हम कलरफुल चीजें देख पाते हैं। ऑल्सो इनेबल्स अस टू सी इन द ब्राइट लाइट, जिससे हम ब्राइट लाइट में भी देख पाते हैं। ठीक है, द ह्यूमन आई हैज नियरली 30 मिलियन रोड सेल, और ह्यूमन आई में लगभग 30 मिलियन रोड सेल्स होते हैं, एंड ओनली अबाउट 7 मिलियन कॉन सेल, और केवल कौन सेल की बात करें तो केवल 7 मिलियंस होते हैं। डू यू थिंक वी आर अडेप्टेड टू सी इन लेस लाइट, तो क्या हम बहुत ज्यादा कम लाइट में देख सकते हैं, अडेप्ट तो आदि हो चुके हैं हम उसके, वाई। चलिए देखते हैं, वी कैन सी इन लेस लाइट, हम लेस लाइट में देख सकते हैं, बट अप टू सर्टेन लिमिट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधेरा कर देंगे फिर देख पाएंगे, एक लिमिट तक। वी कैन परसेप्शन ऑफ कलर, वी कैन मेक, है ना, यहाँ पे मेक आएगा, परसेप्शन ऑफ कलर्स इन लेस लाइट एज दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यानी हम एक परसेप्शन, है ना, हल्की लाइट में एक परसेप्शन बना सकते हैं लेस लाइट में, क्योंकि हमारी आई जो होती है ब्राइट लाइट के लिए अच्छी खासी क्या होती है, सेंसिटिव होती है, तो थोड़ा हम परसेप्शन बना सकते हैं, एग्जैक्टली चीजों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा आज चैप्टर 13 का सॉल्यूशन हमने ये देखा है। आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किस स्कूल में आप बिलोंग करते हैं, और हु इज योर बेस्ट टीचर, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहते हैं